जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 18 खोला होगा केमिस्ट्री का, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर ये पहले दो क्लोराइड, न्यायश माहम आवाज आ रही है बच्चों? जी बेटा, न्यायश माहम आवाज आ रही है बच्चों आपको? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 18 है क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्लोराइड है बेटा NaCl, दूसरा है MgCl2। इन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों में आयोनिक बॉन्डिंग है। अगर दोनों में आयोनिक बॉन्ड है, इसके अलावा जॉइंट स्ट्रक्चर है, इसके अलावा इसमें क्या खूबी होगी बच्चे? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे मोल्टन में, मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर होंगे। तो ये कुछ खूबियां होंगी इसके अंदर। ठीक है, AlCl3 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसको बिल्कुल ही यूनिक बनाती हैं और जिसकी वजह से इसमें से क्वेश्चन भी आता है। सो क्या बॉन्डिंग है इसमें AlCl3 में? आप इसको यूं भी कह सकते हो बच्चे कि इसमें ना बोथ हैं। ये मोल्टन फॉर्म में, ये मोल्टन फॉर्म में इंसुलेटर है। अब ये बात समझिएगा, ये मैंने आपको कई दफा बताई है, ये मोल्टन फॉर्म में इंसुलेटर है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग शो हो रही है इसके अंदर? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। नो, वो तो एक अलग है। इस प्रॉपर्टी से क्या शो हो रहा है? कोवलेंट। इस प्रॉपर्टी में कि ये मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर होता तो आयोनिक। अब एल्यूमिनियम मेटल है बेटा और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो एक्सपेक्टेड बॉन्डिंग जो थी इसमें वो आयोनिक थी। ठीक है, लेकिन इसकी ये खूबी कि ये इंसुलेटर होता है मोल्टन फॉर्म में, ये इसके अंदर कोवलेंट खूबी को इंडिकेट करता है। ठीक है, SiCl4 ये कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। और साथ इसमें क्या खूबी होगी? SiCl4 की शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल शेप्स का? AB4 वालों का 109.5 109.5 डिग्री। ये आपने मीथेन में भी पढ़ा था। PCl3 और PCl5 ये कोवलेंट हैं और जहरी बात है इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, सिमिलरली इसके भी। और साथ ही इसमें और क्या खूबियां होंगी इन कोवलेंट वालों में कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। और क्या खूबी होगी इनमें? और कोई खूबी आपको जो इनमें एक्सपेक्टेड है PCl3 PCl5 S2Cl2 में ना? लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्डिंग है इनके अंदर, और will not dissolve in water quickly, will not dissolve in water। a very important question। पेज नंबर 20 पे आ जाएं तो मैं आपको यहाँ से ना एक important क्वेश्चन मार्क कराता हूँ। पहले भी आई गेस हमने किया होगा AlCl3 का स्ट्रक्चर, वो के Al2Cl6 का है, और उसमें जो आप जिक्र कर रही हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है बच्चे। ठीक है, वो देखें। और इसमें जब पेज नंबर 20 में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के ऊपर एक इक्वेशन है, वहां पे एक वो लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर रादर देन जस्ट डिसॉल्विंग इट, और ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। SiCl4 से नीचे PCl3 और PCl5, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। PCl3 और PCl5, ठीक है, PCl3 और PCl5 ये पानी में डिसॉल्व होकर क्या करते हैं? PCl3 को जब वाटर में मिक्स किया जाता है बच्चों, तो ये हमने कल भी इस तरह का मिलती जुलती इक्वेशन पढ़ी थी कि H3PO3 प्लस HCl बन जाएगा। और PCl5 को अब दो किस्म के वाटर आएंगे इसमें। PCl5 को दो किस्म के वाटर में रिएक्ट कराना है, और ख़ास तौर पे
कोल्ड वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे, कोल्ड से, PCl5 का कोल्ड वाटर से रिएक्शन, तो ये बनाएगा POCl3 प्लस HCl, और फिर POCl3 का फर्दर रिएक्शन कराया जाए आपस में तो H3PO4 बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये शायद आपके सेंड अप प्री बोर्ड में भी आया हो। ठीक है, PCl3 का वाटर से रिएक्शन, PCl5 का वाटर से रिएक्शन। अच्छा, इससे पीछे पेज नंबर 20 पे था एक क्वेश्चन कि MgCl2 को जब पानी में मिक्स किया जाता है, MgCl2 को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो वहां आप चेक करें तो उसने लिखा है कि pH 6 हो जाती है। पेज नंबर 20 के टॉप से आप शुरू करें तो थर्ड लाइन पे बच्चे लिखी हुई है pH। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये pH 6 हो जाती है। अदरवाइज हम ये समझ रहे थे कि सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, पानी में डिसॉल्व होकर पी। पेज नंबर 21 पे PCl3 और PCl5 की स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको आपने लाजमी तैयार करने हैं बच्चों साथ ही। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक है तो पूछें बच्चे। न्यायश? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और माहम बेटा आपका? कोई क्वेश्चन नहीं सर। क्या बात। हैदर? नहीं सर। ओके, आगे आ जाएं। डाई सल्फर डाइक्लोराइड S2, इसकी भी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें, ये शेप ड्रॉ करने में आ जाती है। 4 शेप्स, S2Cl2, PCl3, PCl5 और Al2Cl6, इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डाई सल्फर डाइक्लोराइड में 2-3 चीजें याद रखनी है। इसका लास्ट पैराग्राफ है कि ये जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। ये लास्ट लाइन में आप देखें तो लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वेरियस सल्फर कंटेनिंग एसिड एंड एनाइंस, कि S2Cl2 पानी में डिसॉल्व होकर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। ये आप सबको नजर आ गया, पेज नंबर 21 की लास्ट लाइंस हैं। ठीक है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, S2Cl2 प्लस वाटर, S2Cl2 plus water to produce mixture of HCl plus sulfur plus H2S plus sulfur acids plus anions। ये इसकी समरी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो एक लास्ट टॉपिक है बच्चे, हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। अगर आप ट्रेंड देखें तो मेरे पास है जी, पहला है NaOH, उसके बाद है MgOH ट्वाइस, उसके बाद है बच्चे AlOH थ्राइस, इसके बाद है सिलिकॉन OH4, उसके बाद है फास्फोरस। अब यहां देखें तो यहां पे खास चीज है बच्चे कि ये आपके पास यहाँ पे 4 OH हैं और यहाँ पे 3 OH हैं, और इसके बाद जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, इसमें 2 OH हैं, और सल्फर के बाद क्लोरीन है, उसमें सिर्फ 1 OH है। अब लेफ्ट टू राइट हाइड्रोक्साइड के OH शुरू में एक, अब ये बात क्लियरली आपने देखनी है कि जो पहला था इसमें 1 OH था, फिर 2 OH हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया ना। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई जी बच्चों? न्यायश, जब मेटल के साथ OH अटैच होता है तो वो बेसिक करैक्टर देता है, और जब नॉन मेटल के साथ OH अटैच होता है जैसे सल्फर या क्लोरीन के साथ तो एसिडिक करैक्टर देता है। ठीक है, सही है बच्चों? इस टॉपिक में आपने ये पढ़ना है कि जब OH जो है वो, जब OH ग्रुप
मेटल के साथ वो बेसिक कैरेक्टर है, और जब OH आ जाए नॉन मेटल के साथ फिर एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है, और OH जितने कम होंगे और यहाँ OH ज्यादा होंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर होगा। अभी ये पूछें यहाँ तक पीरियड 3 में एक्सरसाइज का या सेल्फ चेक का कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। जी माहम, कोई क्वेश्चन पीरियड 3 में से? नहीं सर। नहीं है। हाँ जी हैदर, आपका? नहीं सर। नहीं है। न्यायश बेटा, आपका? नहीं सर, नहीं है क्वेश्चन। ओके, अब जरा आप पेज नंबर 22 पे एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पे एक क्वेश्चन है क्विक क्विज का बी, और उसका है जी पार्ट 5। जी हम इसका आंसर बता दें। क्योंकि सर एल्यूमिनियम में हमारे पास ना मोल्टन स्टेट में या डिसॉल्व स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वरना लेकिन NaCl या MgCl में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और फिर वो कंडक्ट कर लेते हैं। अच्छा, और वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा फैक्टर माहम इसके साथ आपने ऐड करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी कम है, सॉरी ज्यादा है एल्यूमिनियम की, सोडियम और मैग्नीशियम से, इसकी वजह से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा चलें जी। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस। पक्की बात है? यस सर। चलें, मैं ना जरा 1 मिनट 2 मिनट में ना आपको एक दोबारा लिंक भेजता हूँ, वहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं क्लास।